अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र है जनाब, एक देसी और एक विदेशी, दोनों की कॉम्बिनेशन हमने कोशिश की है बनाने की, ताकि थोड़ा सा मज़ा, जायका और स्टाइल, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के हम कुकिंग करें तो वाह मज़ा आ जाता है जनाब। पहला सफ़र मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो राइस लवर हैं और नित नए किस्म के राइस वो पसंद करते हैं, कहीं पुलाव, कहीं बिरयानी, कहीं सादा बिरयानी और कहीं चटपटे राइस, कहीं मसालादार राइस। तो ऐसे फैमिली मेम्बर्स के लिए पहला सफ़र बहुत कीमती है। टोटल स्टाइल के साथ। अच्छा जनाब, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ आपने यूज़ कर लें। आप चाहें तो मोस्ट वेलकम, घी कोई मसला नहीं है, और बास लोग नहीं मानते और वो ऑयल पे जाना चाहते हैं, परफेक्ट, कोई मसला नहीं है जनाब, आप ऑयल पे भी कुकिंग कर सकते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम देसी और राइस वाला सफ़र, और उसके लिए ऑप्शन मैंने आपको बता दी कि आप चाहें तो इसको ऑयल में बना लें और आप चाहें तो इसको घी में बना लें, क्योंकि पाकिस्तानी जितने ब्रांडेड और रजिस्टर्ड खाने हैं या बड़े खाने हैं, अगर मैं बात करूं निहारी की, हलीम की, पाए की, ओरिजिनल बिरयानी जो बनती है और इससे रिलेटेड कढ़ाई और इससे रिलेटेड भुना गोश्त, वो तमाम के तमाम घी में बनाए जाते हैं। और जितनी मिठाइयाँ हैं हमारी, ये तमाम की तमाम घी में बनती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको टर्न कर सकते हैं ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे क्वार्टर कप के बराबर घी का मैं इस्तेमाल करूँगा, या अगर मैं वज़न की बात करूँ तो कम से कम आधा पाव से थोड़ा सा कम 100 ग्राम के बराबर घी की हम बात कर सकते हैं। ये मैं शामिल कर देता हूँ एक पैन में। तो इसको शुरू कर देते हैं फ्लेमिंग, ताकि घी नरम होना शुरू हो जाए। 2 अदद दरमियानी प्याज, और इसको हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ कुकिंग का स्टाइल शुरू हमारा। प्याज को आपने बारीक स्लाइस कर लेना है और इसको हम करेंगे थोड़ा सा लाल करने के बाद इसकी मिक़दार को हम 50% रिमूव कर लेंगे और 50% के साथ कुकिंग का अमल शुरू होगा। चलिए जनाब, 2 अदद प्याज और सेम टाइम में हमारा घी भी मेल्ट होने के बाद ऑलमोस्ट रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज आ चुकी है जनाब पैन में, और अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। शुरू में हमें डर नहीं होगा, क्योंकि प्याज को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब प्याज थोड़ी सी नरम होकर कुकिंग की तरफ आती है तो फिर हमें केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ख़राब होने के चांसेस इसके, यानी कि जल जाने के या बहुत ज़्यादा तेज़ कलर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेम कुकिंग आप चाहें
तो बकरे के गोश्त में, गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपने दोनों यानी कि बकरे के गोश्त को और गाय के गोश्त को गलाने तक इंतज़ार करना है। और चिकन का एक ये बेनिफिट मिलता है कि लम्हों में ये तैयार हो जाती है। तो छोटे क्यूब चिकन के हमने काटने हैं। वज़न लगभग है मेरे पास कोई 400 ग्राम के बराबर। आप हाफ केजी तक चिकन का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। यहाँ पे प्याज जब नरम हो जाए तो इसमें हमने खड़ा गरम मसाला शामिल करना है, जिसमें 3 अदद बड़ी इलायची हैं, 5-6 अदद लौंग हैं, बे लीव हैं, छोटे 2 पत्ते, दारचीनी 2 से 3 इंच का एक टुकड़ा ले लें और उसको इस तरीके से तोड़ के वो शामिल करें। 5-6 अदद हरी इलायची है छोटी वाली, क्वार्टर चाय की चमची साबुत ज़ीरा और क्वार्टर चाय की चमची साबुत काली मिर्च। ये खड़ा गरम मसाला हमने शामिल कर देना है अपनी इसी प्याज में, जिसको अभी हमने आपके सामने काट के कुकिंग की तरफ रवाना किया है। चिकन हमारी बिल्कुल रेडी जनाब। ओके, अब ले आते हैं जनाब अगले स्टेप। दही ले लेते हैं 1 पाव। और इसमें हम शामिल करेंगे मीठा पीला रंग, जर्दे का रंग जो होता है, इसको बाज़ जगह जर्दे का रंग और बाज़ जगह बिरयानी का रंग भी कहा जाता है। तो 1 पाव दही में बहुत अच्छे से इसको शामिल करके आपने मिक्स कर लेना है। अब जैसे जैसे गरम मसाला इसका फ्राई होगा प्याज के साथ, इसकी खुशबू में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और याद रखिए गरम मसाले का इस्तेमाल खुशबू के लिए किया जाता है। यहाँ पे थोड़े से दूध में 1 छोटी डिबिया ज़ाफ़रान की भिगो के रख देनी है, ताकि बड़ा खुशबूदार वो दूध का हिस्सा बन जाए, यानी कि थोड़ा सा। और अब प्याज जो है हमारी चंद लम्हों में कलर वाली फॉर्म पे आ जाएगी, तो हम इसमें से 50% प्याज को रिमूव कर लेंगे और बाकी 50% में अगले स्टेप शामिल कर देंगे। बिरयानी तो मैं इसको नहीं कहता, लेकिन आप चाहें तो कह सकते हैं काइंड ऑफ बिरयानी है। फैमिली वही है पुलाव और बिरयानी की। चले जनाब, अब इस स्टेज पे चूल्हे को स्लो, और यहाँ इसकी आधी मिकदार हमने निकाल के ये आ गई जनाब मज़ेदार सी। और बाकी चिकन इसमें शामिल कर देंगे। और आपसे इजाज़त चाहते हैं छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके। जब चिकन थोड़ी सी फ्राई हो जाए प्याज और गरम मसाले के साथ, तो 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करना है। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया था ताकि कुकिंग हमारी ओवर
यानी कि एक्स्ट्रा ओवर कुकिंग की तरफ ना चली जाए। और यहाँ पे अब थोड़ा सा अदरक लहसुन के साथ चिकन पक जाए। यहाँ पे राइस को हमने तैयार करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा खुला पानी रखेंगे और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा पानी में शामिल कर देंगे। याद रखिएगा, नमक और साबुत ज़ीरा। अब यहां जब अदरक लहसुन थोड़ा सा भून जाए तो ये जो हमारा दही है मसाले वाला, यानी कि जर्दे का रंग या मीठा पीला रंग या बिरयानी का रंग, ये दही इस चिकन पे आपने फैला देना है। और यहाँ पे जायके के हिसाब से नमक। इस बात को जहन में रखिएगा कि राइस में नमक है, तो ये जो नमक है ये इस चिकन और इस दही के मसाले के लिए, इसके अलावा नहीं। उसके बाद क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते बारीक काट के इस दही वाले मसाले के ऊपर फैला देने हैं। और अब यहाँ पे जनाब राइस का पानी बिल्कुल रेडी। 1/2 kg राइस है मेरे पास। ये राइस गए पानी में। अच्छा, याद रखिएगा खास तौर पे कि एक तो पानी खोलता हुआ ना हो, राइस 1 घंटे पहले के भीगे हुए होने चाहिए ताकि हमें 100% रिजल्ट। और सबसे कीमती चीज़ जो मैं ख़वातीन से रिक्वेस्ट करता हूँ हर दफ़ा, ज़रा सी लालच ना करें। बर्तन राइस के मुकाबले में 4 गुना बड़ा होना चाहिए, यानी कि खुला डुला हो। अब मेरे पास 1/2 kg राइस में उबाल रहा हूँ और जो पैन है वो तकरीबन 1.5-2 किलो राइस का है, और उसमें पानी भी हमने तकरीबन 2-2.5 लीटर लिया है। राइस जितना खुले पानी में उबलेगा, जितने खुले बर्तन में उबलेगा, उतना राइस की क्वालिटी अच्छी बनेगी। और राइस को बार बार चम्मच ना चलाएं, बस जिस वक्त शामिल करें एक दफ़ा इसको इस तरीके से थोड़ा सा उस नीम गर्म पानी में मिक्स कर दें। और ये लीजिए जनाब, अब इसको आपने अपनी ही ताकत में पकने देना है। याद रखिएगा, चंद ऐसे कीमती पॉइंट है जिसकी वजह से अगर आप 1000 रुपये किलो वाला राइस भी लेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा। वो पॉइंट है कि कम पानी में उबालना, छोटे बर्तन में ज़्यादा राइस डाल के उबालना, राइस को जगह नहीं मिलेगी खुलने की, फैलने की, पकने की, तो राइस वहीं से टूट जाएगा। ठीक है। और पानी का ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होना, यानी कि शदीद खोलते हुए पानी के अंदर आप राइस जो रूम टेम्परेचर पे आपने भिगो के रखे हुए हैं और पानी उबल रहा हो और उसके अंदर आप राइस डाल दें तो उसका टेम्परेचर अप टू 280 और 300 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अगर फ़ारेनहाइट की कॉल करें तो तकरीबन 475 के बराबर उसका टेम्परेचर बन जाता है। 500 तक चला जाएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो जैसे ही हम रूम टेम्परेचर के भीगे हुए राइस उसमें शामिल करेंगे तो राइस की जो फर्स्ट लेयर होती है ऊपर की, वो डैमेज हो जाएगी। और वो जब डैमेज होगी उस खोलते हुए पानी से, तो फिर अब दुनिया की कोई ऐसी ट्रिक, कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसा इल्म, दुनिया का कोई ऐसा शेफ, कोई ऐसी दादी, कोई ऐसी नानी नहीं है
कि उस खराब राइस को सही कर ले। तो हम अपने खाने को अपने हाथों से खराब करते हैं और ब्लेम दे देते हैं बेचारे दुकानदार को या हम जैसे सिखाने वालों को कि ज़रूर कोई चीज़ छुपाई होगी। तो इसी मुस्कुराहट के साथ एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ हमने इसकी तरतीब कंप्लीट कर ली है। राइस का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे हमारा राइस थोड़ा सा 3 कनी के करीब आ जाएगा तो हम उसको अपने अगली स्टेप या कुकिंग की तरफ ले आएंगे। याद रखिएगा, जो स्टेप आपको दिखाए बताए वो बड़े कीमती हैं। अब ये ना तो पुलाव है ना ये बिरयानी है, फैमिली वो ही है। ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर जो मिर्च मसाले से बहुत दूर भागते हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो खा ही नहीं सकते, उनके लिए आइडियल है। और ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर, ख़ास तौर की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो थोड़ा सा मज़ेदार खाना खाना चाहते हैं लेकिन मसाले से दूर, उनके लिए ये वाकई राइस बनेगा। और यहाँ राइस को हमने चेक कर लेना है, 4 कनी आ जाए तो हमने तैयारी करनी है। 3 कनी का राइस हमने उतारना है इसमें से, याद रखिएगा 3 कनी। और अगर यंगस्टर की समझ में ना आए कि कनी क्या होता है तो वो घर में कोई भी सीनियर हो, वालदा हो, दादी हो, नानी हो या बड़ी फुप्पो हो, उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये कनी क्या होती है, तो वो बड़ी आसानी से आपको समझा देंगे कि कनी क्या होती है। लीजिए जनाब, राइस परफेक्टली रेडी। मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम गर्म पानी को हमने ड्रेन आउट कर लेना। अच्छा, ये काम आपने इसी वक्त करना है, यानी कि बास ख़वातीन को मैंने देखा, अगर वो बिरयानी उनका या इस किस्म की चीज़ बनाते हैं तो राइस वो 1-1, 2-2 घंटे पहले उबाल के रख लेते हैं कि जी अभी तो बहुत देर है, अभी तो 5 बजे, रात 9 बजे तक या 8 बजे तक मेहमान आएंगे तो हम जब दम दे लेंगे। तो वो काम ना करें। देखो, राइस अब ये पक गया है, ये फ्रेश है, लेकिन अगर ये 1-2 घंटे रखा रहे तो फिर ये फ्रेश नहीं रहता, फिर ये बासी हो जाता है। और फिर जब बासी राइस की बिरयानी बनाएंगे तो उसमें से आप जायका और क्वालिटी नहीं ला सकते। लीजिए जनाब, अब ये राइस हमने इस पे फैला देना है। जो प्याज लाल की थी आपके सामने मसाले के साथ, वो इसके ऊपर आ जाएगी। ज़ाफ़रान थोड़े से दूध में जो हमने भिगो के रखी थी, वो इसके ऊपर। इसके साथ लेमन जूस लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, और क्वार्टर कप दूध में से जो थोड़ा सा दूध हमने ज़ाफ़रान के लिए निकाला था, बाकी बचा दूध थोड़ा सा यहाँ शामिल कर देंगे। परफेक्टली। अच्छा, यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर लें और आप चाहें तो ऑयल का कर लें। घी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, ऑयल और घी को भी हम मिला सकते हैं। जैसे हम बटर में अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो बटर के अंदर ऑयल का इस्तेमाल मस्ट होता है, तो इस तरीके से दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो थोड़ा सा ये ऑयल इसके ऊपर, ताकि मज़ेदार से जूसी राइस बने
और इसको अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम पे लेके चले जाना है। शुरू में चूल्हे की लो को थोड़ा सा तेज रखेंगे। अच्छा, बल्कि मैं इसको दम वाली जगह पे कर दूं ताकि अगला स्टेप में शुरू कर सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में स्टेप को थोड़ा सा फ्लेम को तेज रखेंगे ताकि स्टीम का अमल हमें यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी नज़र आ जाए। जब तेज़ स्टीम का नज़र आ जाएगा हमें स्टीम, तो फिर हम इसको दम पे ले जाएंगे। और दम की टाइम हमने वहाँ से काउंट करनी है, यहाँ से भी काउंट नहीं करनी। थोड़ी सी गलती ये होती है ख़वातीन से कि यहाँ से दम का टाइम काउंट किया जाता है। ये एक्चुअली दम नहीं है, ये तो अभी हम दम की तरफ राइस को लेके आ रहे हैं। तो ये भी कुकिंग का प्रोसेस जारी है, अभी दम का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। याद रखिए, कुकिंग और दम दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों को एक ना करें। अब यहाँ पे जैसी आपको स्टीम, बस इस वक्त आपने बड़ी किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, बड़ी ख़ास तवज्जो रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा नाजुक टाइम होता है कि जैसे ही आपको स्टीम नज़र आए, इसका मतलब है वहाँ से दम शुरू हो गया और एकदम चूल्हे को दम पे ले जाएं। लेकिन अगर आपने केयर नहीं करी और आप किसी और काम में मसरूफ़ हो गए या किसी और कुकिंग की तरफ या मीठे में या व्हाटएवर, और इसमें से ज़रूरत से ज़्यादा स्टीम निकल गई, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका राइस जो है, एक तो बिरयानी या पुलाव जो भी आप बना रहे हैं वो नीचे लगने के चांसेस होंगे। सेकंड, आपका राइस थोड़ा सा कड़क हो जाएगा क्योंकि इसकी स्टीम सारी ज़ाया हो गई। राइस को नरम करने के लिए इसकी स्टीम हमें ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ही ये आना शुरू हो गई जनाब स्टीम, चंद सेकंड के अंदर आप कैमरे की नज़र से देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं इसके बहुत करीब हूँ, आप लोग इससे बहुत दूर हो, तो हो सकता है आप तक स्टीम पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन कैमरे की आँख कितनी जालिम होती है जो हर चीज़ को दिखा देती है। या अब अगर ज़रा सा गौर से देखें तो ये स्टीम की झलक ये पूरे पार्ट से आना शुरू हो चुकी है। अगर कैमरे के क्लोज से दिखा दें मेरे देखने वालों को तो वो बिल्कुल एग्री करेंगे। थोड़ा सा नीचे अगर कैमरा लेके आएँ, थोड़ा सा नीचे पैन की तरफ, यहाँ की तरफ, ताकि इसका ये स्टीम नज़र आ जाए। हाँ, ये चीज़, थैंक यू। और ये वो पार्ट है जनाब जहाँ पे ये स्टीम आना शुरू हो चुकी है, बस परफेक्टली। अब यहाँ से हम इसको दम पे ले जाएंगे और 8 मिनट का मज़ेदार सा दम इसको हमने देना है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मज़ेदार दम शुरू हो चुका है। यहाँ पे आ जाते हैं जनाब अपने दूसरे मज़ेदार सफ़र के लिए। तो यहाँ पे विदेशी खाने की बात हो रही है। विदेशी खाने के लिए सूखी गोल मिर्च को थोड़े से पानी, गर्म पानी में भिगो दें या फिर थोड़े से पानी में एक जोश दे लें। दोनों ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप दोनों से रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। मकसद इस सूखी मिर्च है, इसको नरम करना है, काटना नहीं है। याद रखिएगा, इसके अंदर जो कुदरत ने खुशबू पैक की है वो इसके अंदर ही रहनी चाहिए। वो खुशबू हमें यहाँ अपने इस मसाले में रिक्वायर्ड है। तो तकरीबन 8-10 दाने सूखी गोल मिर्च जो नरम हुई है वो हमने जूसर ब्लेंडर में शामिल कर देनी। यहाँ पे जनाब हम लहसुन अदरक, 4 जब्बे लहसुन के, एक इंच का टुकड़ा अदरक, लेमन जो स्किन होती है, जिस्ट कहते हैं लेमन, यानी कि लेमन को लेके हल्का सा आपने जब कद्दूकश करना है
तो ऊपर की जो ग्रीन या येलो स्किन होती है ना, वो हम हासिल कर लें। लेकिन उस येलो के बाद जो वाइट वाला पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए, वो कड़वाहट वाला होता है, उसका जायका कुछ और होता है, याद रखिएगा। सिर्फ लेमन की हल्के से आपने कद्दूकश करेंगे तो आपको लेमन जिस्ट यानी कि उसकी स्किन मिल जाएगी। तो क्वार्टर चाय की चमची के बराबर ये हम शामिल करना है। ये तेज़ खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इससे जायके का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन खुशबू बहुत शानदार होगी और खटास नहीं होगी, मतलब लेमन की खुशबू होगी। क्योंकि अमूमन जब हम किसी खाने में लेमन शामिल करते हैं तो लेमन की तो खुशबू आती है, लेकिन उसकी खटास भी हमें कहीं किसी खाने में अच्छी लगती है और किसी खानों में वो डिस्टर्ब करती है। तो जिस्ट इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि हमें लेमन की खुशबू तो मिल जाए लेकिन खटास ना मिले, बैलेंस बनाने के लिए। यहाँ पे आधी चाय की चमची धनिया पाउडर और यहाँ पे क्वार्टर चाय की चमची के बराबर हल्का सा ज़ीरा पाउडर, ठीक है। तो धनिया डबल मिक़दार में होगा, उससे कम मिक़दार के अंदर ज़ीरा होगा। हरी लाल वाली फ्रेश लाल मिर्च की हमें ज़रूरत है। इसको थाई मिर्च भी कहते हैं, मलेशियन मिर्च भी इसको कहते हैं। इसके अंदर 2 साइजेस होते हैं, एक ये है और एक इसी में की होगी, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी और बड़ी होगी। अगर वो मिल जाए तो 1, और अगर वो ना मिले तो छोटी वाली 3 या 4। बहुत शानदार जायका है इसका, बानिस्बत हरी मिर्च के इसका जायका बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा जनाब, ये शामिल हो गया। इसके बाद क्वार्टर गड्डी धनिया, थोड़े से पानी के साथ इसको आपने पीस लेना है। ये थाई चिकन है जनाब, अब बहुत सारे इसके नाम हैं। किसी जगह ये रेड चिकन के नाम से मशहूर है, किसी जगह ये रेड रोज़ के नाम से मशहूर है, किसी जगह ये चटपटी चिकन के नाम से मशहूर है। खूब अच्छी तरीके से इसको पीस लें ताकि लहसुन, अदरक, मिर्च, धनिया, लेमन की जो जिस्ट है वो, और उसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे दूसरा सफ़र है। मेरी पूरी कोशिश होगी, टाइम मेरे पास बड़ा महदूद है, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लहसुन 4 जब्बे 4-5 टेबल स्पून ऑयल के अंदर चॉप करके हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। और यहाँ पे मेरे पास 400 ग्राम के बराबर चिकन है, छोटे क्यूब काट लें आप 500 ग्राम तक, यानी कि ½ kg तक चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इस चिकन के छोटे क्यूबों को लहसुन के साथ फ्राई करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लहसुन को पहले लाल कर लें और फिर इसकी कुकिंग का अमल शुरू करें, ऐसा नहीं। और यहाँ पे स्ट्रेट फ्राई करते वक्त ही इसके अंदर हमने नमक शामिल कर देना है ताकि चिकन का जायका बड़ा डिफरेंट और मज़ेदार आ जाए। राइस हमारे रेडी हैं जनाब, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चंद लम्हों में हम उसको दिखा देते हैं आपको। ज़रा सी मैं इसकी तैयारी कर लूँ। चिकन को थोड़ा सा भूनने के बाद
ये जो मसाला है इसको सूंघिएगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ इसकी खुशबू होगी। अगर ये आपने सूंघ लिया इसको तो मेरे ख्याल से बहुत तेज़ आपको छींके खांसी शुरू हो जाएगी। चलें जनाब, अच्छा, थाई कुकिंग में एक चीज़ बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, फिश सॉस। पाकिस्तान में उस सॉस पसंद कोई नहीं करता, तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम क्योंकि पाकिस्तान में इसको कुक करेंगे और अपने लिए कुक करेंगे, तो थाई कुकिंग की जो लाजमी जूज़ है फिश सॉस मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज़ है और ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है, हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे केवड़ी की खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई गोरा सूंघे तो वो छूटते कहेगा वाई यू पुटिंग परफ्यूम इनटू दैट, तो वो उसको परफ्यूम कहते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है हमारे और उनके कल्चर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो चीज़ हमें पसंद नहीं है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। थोड़ी सी लेमन जिस्ट हमने जो उसमें पीसी थी वो मसाले में मिक्स हो गई होगी, लेकिन यहाँ ऊपर फ्रेशली फ्लेवर के लिए एक चुटकी के बराबर। और यहाँ जब ये चिकन हमारी पकना शुरू हो जाए खूब अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे कोकोनट मिल्क है जनाब, याद रखिएगा, खोपरे का दूध, पाउडर वाला ना लें, डब्बे में कैन में आता है ये। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक, बहुत सारे मुल्क हैं जो इसको प्रोड्यूस करके देते हैं। और ओरिजिनल कोकोनट मिल्क डब्बे में आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा इलाका कि वहाँ आपको कोकोनट मिल्क ना मिले, तो बड़ा आसान काम है, जूसर ब्लेंडर में वो जो कच्चा खोपरा जिसको हम खाते हैं, दूधिया खोपरा होता है, वो शामिल करें, थोड़ा सा पानी या सादा दूध डालें और उसको ग्राइंडर कर लें। उसके बाद मल के कपड़े से छान लें तो वो कोकोनट मिल्क आपको मिल जाएगा। तो तकरीबन क्वार्टर कप के बराबर कोकोनट मिल्क इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ आ जाते हैं जनाब राइस के लिए। और इसके जायके को बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा मसाको। मसाको हमारे किसी भी खाने में शामिल हो सकता है और इसका खुशबू जायका इन्हेंस करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार जायका हमारे खाने में बढ़ जाता है अगर पूरा पैकेट या थोड़ा सा शामिल कर लें। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस की बारी है जनाब। इसको साइड में कर लें और ये आ गए जनाब आपके मज़ेदार से हैदराबादी राइस। बिरयानी नहीं है जनाब, याद रखिएगा, कहीं आप लोग फिर वही सोचें कि कैसी बिरयानी है, तो बिरयानी नहीं है। ये लीजिए जनाब, ये आ गई। और यहाँ पे वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब का पालने वाला है। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, बेशक तू रहीम है। अल्लाह हाफिज़, उन्हीं के बाद।